स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 25 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड स्टैटिक जीके के पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 24 मार्च। तो विश्व टीबी दिवस मनाया गया है 24 मार्च को। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 में टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। उसके सम्मान में हर वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज 23 मार्च तक के। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF स्थापना दिवस और पान निषेध दिवस, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में 21 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिस किसी ने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा, नेक्स्ट वीडियो यानी कि 26 मार्च की वीडियो में उस बच्चे का नाम शो किया जाएगा वीडियो में। क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत या फिर बांग्लादेश। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ पर चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को दिल्ली में चौथी भारत यूरोपियन यूनियन समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। डिस्कस करते हैं दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारत पर्व 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इंडियन रेनेसा द मोदी डेकेड पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है और उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है और भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है और पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगी। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुई है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगी। पॉइंट नंबर 11 है, PM मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संबोधित किया है और भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है। रेखा गुप्ता नई दिल्ली की नई CM बनी है और गवर्नर कौन है दिल्ली के, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? RK श्री राम कुमार को। चेन्नई में 23 मार्च संगीत अकादमी ने 2025 के लिए वोलिन वादक RK श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार और भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो RK श्री राम कुमार वोलिन वादक थे और उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम कलाकार थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहाँ पर भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया है? काठमांडू में। काठमांडू ने शनिवार को 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया है, जिसमें छात्रवृत्ति से समर्पित लगभग 200 छात्रों ने भाग लिया है। नेपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है।
तमु लहोसार पर्व नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया है और सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव नेपाल में आयोजित होगा। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ है। दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में हुआ है। नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। नेपाल ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। आगे डिस्कस करते हैं नेपाल से सीमा के देश जो लगते हैं। भारत और चीन के साथ नेपाल की बाउंड्री टच करती है। भारत पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में नेपाल की सीमा भारत से लगती है और उत्तर में नेपाल की सीमा तिब्बत क्षेत्र से लगती है। नेपाल की प्रमुख नदियां हैं गंडक नदी, कोसी नदी, कर्णाली नदी, महाकाली नदी, बागमती नदी, कमला नदी, अरुण नदी और राप्ती नदी। और राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। क्वेश्चन नंबर 5 है नए वित्त सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अजय सेठ को। अजय सेठ को 1987 बैच के IAS अधिकारी को वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्रालय के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं और पूर्व वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे की जगह लेंगे। नृपेंद्र मिश्रा को PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव अपॉइंट किया गया है। ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया है और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और जॉन रैटक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेरेड इसाकमैन को नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है और महेंद्र सिंह धोनी को यूरोग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। संजय मल्होत्रा को RBI का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है और देवजीत सेकिया को BCCI का कार्यकारी सचिव अपॉइंट किया गया है। ये सभी हाल ही में अपॉइंट किए गए पर्सन्स है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट रिवीजन कर ली है हमने। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एमिनेंट डिस्टॉर्शंस ट्विस्ट्स एंड ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्पल कुमार। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन कल्पना शंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी के द्वारा लिखी गई है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार सिंधे के द्वारा। विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 1 का विमोचन नई दिल्ली में हुआ है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी R बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द एडवेंचर्स ऑफ ईद ए मम्मा ईद फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? केरल। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया गया है। केरल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केरल सरकार ने संपूर्ण मवेशी आबादी के लिए कौन सी बीमा योजना शुरू की है? गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र का नाम आश्रय रखा है। सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता है। 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 केरल ने जीती है। मकरविलुक्कू पर्व केरल में मनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना शुरू की गई है केरल में। आगे डिस्कस करते हैं केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केरल का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। डिस्ट्रिक्ट है कुल 14। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। चीफ मिनिस्टर है पिनारिया विजयन। राज्यसभा की सीट है 9 और लोकसभा की सीट है 20 और हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट। केरल की बाउंड्री टच करती है कर्नाटक से, तमिलनाडु से और अरब सागर से। और केरल की 3 प्रमुख नदियां हैं उनका परवा पेरियार नदी जो कि केरल में इडुक्की एर्नाकुलम में बहती है। भरतपुजा नदी है केरल और तमिलनाडु में बहती है। पंपा नदी केवल केरल में बहती है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का 6वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? पंचकुला में। पंचकुला हरियाणा में एक जिला है। हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स रिवाइज करते हैं।
सूरजकुंड मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा हरियाणा में शुरू हुई है और हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप शुरू किया है और 21वीं हरियाणा की पशु गणना का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है और हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। आगे डिस्कस करते हैं हरियाणा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जो कि हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका गठन राजधानी चंडीगढ़ और जिले है 22, जिसको 6 मंडल में बांटा गया है। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा की सीट है 90, राज्यसभा की सीट है 5 और लोकसभा की सीट है 10 और क्षेत्रफल के हिसाब से देश में कुल 21वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? गोवा में, जिसका आयोजन 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक समापन होगा। 10वां भारत का साइंस फिल्म फेस्टिवल पणजी गोवा में शुरू हुआ है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप यह भी गोवा में हुई है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ है और समुद्र प्रताप नाम का प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 गोवा में हुआ है और भारतीय नौसेना ने INS त्रिकूट को गोवा में लॉन्च किया है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दुबई में। दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वर्तमान में रंग दे गुलाल नामक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जो भारत की विधिक लोक कला परंपराओं का जश्न मनाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में जारी IMF ने आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक बढ़ी है? 105% तक। 2015 में 2.1 लाख करोड़ डॉलर था भारतीय GDP का आकार और 2025 में बढ़कर 4.3 लाख करोड़ डॉलर पहुंचने के अनुमान है। यह करीबन 105% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस देश के चुनाव अधिकारियों का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म किया है और नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय सम्मेलन शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है और बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया है। तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है और भारत और बांग्लादेश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप जीता है और बांग्लादेश की अदालत ने जोए बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश में काली पूजा पूरे उत्सव के साथ मनाया गया है और नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात की जाएगी। बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? पश्चिम बंगाल से सबसे लंबी सीमा करती है, जो कि 2217 किलोमीटर है। असम के साथ 263 किलोमीटर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ, और कुल सीमा टच करती है 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच में महत्वपूर्ण नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, तिस्ता, महानंदा, गोमती, फेनी और कर्णफुली। आगे डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन, चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस और चीफ जस्टिस है सैयद राफेद अहमद। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वोल्ट में परिणीति नायक ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल। प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अतुल कुमार गोयल ने। फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल और अलाना किंग को। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में और AI संचालित मीडिया कंपनी प्रेसमैक्स शुरू किया गया है अजय देवगन के द्वारा। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहां पर पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? झांसी उत्तर प्रदेश में। और उदयस्वामी उत्सव मनाया गया तमिलनाडु में। और कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है? भारत। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में
रुपये के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर टारगेट है हमारा जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर्स का।